हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और इस वक्त मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज की बेटा क्लासेस है क्लास 12 फिजिक्स। इसमें हम आपको ऊर्जा हानि के सूत्र का निगमन कराने जा रहे हैं, जो बोर्ड में 5 नंबर का अति महत्वपूर्ण है टॉपिक है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बेटा यहाँ से स्टार्ट करो। प्रथम गोले की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो मान लो बेटा पहले गोले की स्थिति ऊर्जा, इसका हमने लिया है ऊर्जा प्रतीक होता है यू बराबर 1/2 CV स्क्वायर। शांति से देखना, ठीक है। ठीक है बेटा, तो जब क्या गोला है, दो गोला तो नाम दे देंगे हम U1 C1 V1। कल बारी आप चित्र देखने के बाद, ठीक है। कल दो गोला आते हमने जोड़े आते आपस में, तो आवेश का प्रवाह कहाँ रहो तो उच्च से निम्न की ओर। जब दोनों समान है जाता है क्या कहते हैं हम उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, तो आप देख लो फिर। अरे बेटा, द्वितीय गोले की द्वितीय गोले की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दूसरे गोले की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है बेटा, यू इजिकल टू 1/2 CV स्क्वायर। अब बेटा पहला गोला था जैसे हमने नाम दिया था 1, अब कौन सा गोला दूसरा क्या नाम दोगे, U2 C2 V2। ठीक है, ये नाम दे रहे हैं हमने। आगे लिखो है कुल ऊर्जा, तो U इजिकल टू U1 प्लस U2। तो U इजिकल टू बेटा U का मान कितना है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से बेटा कॉमन है 1/2 C1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा समीकरण में मान लियो एक्स समीकरण। इतना कर लो पहले बेटा, नहीं आंसर लिखो है वितरण के बाद प्रथम गोले की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी वितरण के बाद प्रथम गोले की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वितरण का बेटा मतलब है दोनों गोला जुड़त करते, अब जाके चीज वहां में क्या कर रही है, जाने लगी। तब U1 बेटा उसे नाम दे दिया है, यही फॉर्मूला है। चीज वही है, चलिए कोई नई चीज आ रही है हमें। U1 बराबर 1/2 C1 जब का लिखिए ओबी। वितरण के बाद देने के बाद का चीज समान है जाती है भाई, देने के बाद दोनों वस्तुओं का आदान प्रदान हो जाए, समान क्या चीज होती है, इसमें लिखा है पढ़ा नहीं तुमने, वही कैसी हो जाती है, समान। समान हो जाती है उसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, वो भी समान हो जाती है। सही है, ऐसे ना आई ऐसी भूमिका। वितरण के बाद दूसरे या द्वितीय लिख दियो, बाद द्वितीय गोले की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, मेरा क्या नाम दोगे, नाम दे दो U1 U2 डैश।
कुछ नाम है बराबर इक्वल टू 1/2 C2 V स्क्वायर। कितना कर लो, तो कुल ऊर्जा क्या है बेटा फॉर्मूला, U डैश बराबर U1 डैश प्लस U2 डैश, यानी ऊर्जा हमें जोड़नी है। ठीक है, लगा भाई मान U डैश बराबर U1 डैश का मान कितना है बेटा, ये गया देखो 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस U2 डैश कितना है 1/2 C2 V स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बेटा क्या कॉमन आएगा, कॉमन यू डैश इक्वल टू बेटा 1/2 कॉमन है, अंदर बचेगा तुम्हारा C1 प्लस C2 और V स्क्वायर कॉमन है। क्या कॉमन था 1/2 V स्क्वायर कॉमन है कि नहीं है, दोनों पक्ष चीज समान होती है। यहाँ 1/2 है और बेटा यहाँ V स्क्वायर, यहाँ V स्क्वायर है, यहाँ भी 1/2 है, तो यहाँ से 1/2 क्या हो गया कॉमन और यहाँ से क्या निकल गया V स्क्वायर कॉमन। तो वो भी हम ऐसे करते ही चाहे करते बात ही गई है, सही है, जो बेटा कॉमन आ गया। अब आप नहीं लाइन से लिखो है समीकरण 1 से V का मान रखने पर, समीकरण 1 से V का मान रखने पर, बता बेटा कितना है समीकरण 1 का मान, 1 से V का मान पीछे कल कराया था U इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, V का मान मेरा कल हमने कराया था, देख लो एक बार क्या है तुम्हारा C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये कल में हमने कराया था, देख लियो U इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 C1 प्लस C2। ठीक है बेटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, U1 इक्वल टू 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन समझ करती है बेटा बाई। देखो बेटा स्टार्ट करा देखो, हेडिंग वैसे बेटा आ गई ऊर्जा आने के सूत्र का निगमन कीजिए, शुरुआत यहीं से करोगे। पहली का लिखेंगे हम वितरण से पहले प्रथम गोले की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, न दो वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं हुआ है तब की ऊर्जा बात है रही है, सही है। तो हम लिखेंगे बेटा ऊर्जा का सूत्र होता है, कल निकाला था हमने U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, दो गोला है, पहला गोला है तो बनाओगे हुए बल U1 1/2 C1 V1, पहले गोले की ऊर्जा है फिर बेटा इसी प्रकार दूसरे गोले की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या लिखोगे U2 बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये पहला गोला है ये दूसरा गोला है। ठीक है, आगे लिखोगे कुल ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2, तो बेटा U बराबर U1 का मान कितना है ये गया, ये लिख दिया, प्लस U2 का मान कहाँ है ये वाला, ये लिख, यहाँ से कॉमन क्या है 1/2 कॉमन है, तो U बराबर 1/2 तो कॉमन बेटा निकाल रहे अंदर क्या रह गया C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अगर 1/2 से आप अंदर गुणा करोगे जी संख्या फिर आ जाएगी, ठीक है भाई, संख्या मैं करता हूँ x, तो मैं पढ़ो है इसलिए में तो मेरे बेटे हुआ है रेट आगे लिखो वितरण के बाद प्रथम गोले की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, मतलब दो वस्तुओं को जोंत करने के बाद ऊर्जा। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा यही सूत्र है U1 डैश बराबर 1/2 C1 लिख दिया, यहाँ OB1 यहाँ कर देंगे OB स्क्वायर, भाई देने के बाद वितरण के बाद क्या समान हो जाता है OB समान आ जाता है, OB समान कर देंगे नाम ना देंगे, वितरण के बाद द्वितीय गोले की वैद्युत स्थिति ऊर्जा या दूसरे गोले की
ऊर्जा। तो U2 डैश बराबर 1/2 क्या है बेटा, C1 यहाँ तो C2, और यहाँ बेटा OV स्क्वायर, तो यहाँ OV स्क्वायर, तो वो भी समान है यहाँ पे, दोनों भी समान है भाई। आगे लिखो ये कुल ऊर्जा, क्या है बेटा ऊर्जा, U डैश बराबर U1 डैश प्लस U2 डैश, जोड़ेंगे अब। तो U डैश बराबर U1 डैश कितना है, ये गया U1 डैश का मान, ये लिख दिया, प्लस U2 डैश का मान कहाँ है, ये गया, तो ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या है, U डैश 1/2 और OV स्क्वायर कॉमन है, तो OV स्क्वायर चाहे यहाँ कर लो बेटा, चाहे यहाँ कर लो, एक ही बात है। अंदर क्या रहेगा, C1 प्लस C2। ठीक है, समीकरण 1 से B का मान रखने का। U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2, बेटा OV का मान समीकरण 1 में कल लिखाया था, क्या लिखा था, ये लिखा है, देख लो पीछे, C1 OV1 प्लस C2 OV2 करके C1 प्लस C2 उसके लगाए दो। ठीक है बेटा, अब आगे जो लिखा है वो लिख दिया। अब बेटा ऊपर लिख दिया C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर, नीचे वाले का उसको हमने खोल दिया है, बगता लोगों वर्ग, दो संख्या में अगर दो बार लिख दी, किसी को दिक्कत है भाई, वर्ग लगा था पूरे पे, हमने जिस संख्या निकाल के नीचे कर ली, और चाहे दो बार लिखे तो वर्ग हो गया, चाहे वर्ग लगाए दो ऊपर। अब इससे ये टेंशन क्या बचा, मेरे से लिख दिया। सही है, नई लाइन से लिखो जाओ, नई लाइन से लिखो है कुल ऊर्जा हान, कुल ऊर्जा हान। देखो बेटा, कुल ऊर्जा हानि है, तो बेटा डेल्टा U इजिकल टू U माइनस U डैश, यानी ज्यादा वाले से कम वाला घटाना है। ठीक है बेटा, लगा मान, लगा बेटा, देखो डेल्टा U इजिकल टू, U का मान कितना है, U का मान पीछे देख लो, अभी कराया था मैंने, समीकरण X 1/2 C1 OV1 स्क्वायर प्लस, ये बेटा समीकरण X है या U का मान है, देखना। सही है, तो ये बेटा माइनस U डैश का मान कितना है, इस X को समीकरण 22, समीकरण 22 जो अभी निकाला था, 1/2 कितना है बेटा, C1 OV1 प्लस C2 OV2। बता किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, ये बेटा समीकरण X का मान लिखा है, ये समीकरण Y का मान लिखा है, देख लेना, उसमें कुछ नहीं चीना है नहीं। तो डेल्टा U इजिकल टू 1/2, बेटा इसमें क्या कॉमन आएगा जो बता पहले, कॉमन 1/2 1/2 क्या है, कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, C1 OV1 स्क्वायर प्लस C2 OV2, किसी को दिक्कत है, माइनस क्या बचेगा, C1 OV1 प्लस C2 OV2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, इसमें से 1/2 कॉमन निकाल रहे। ठीक है, बाकी जो लिखा है तो लिख दिया। आगे क्या बेटा, डेल्टा U इजिकल टू 1/2, अब बेटा इसका तुम्हें लेना है एलसीएम, कैसे लेता है एलसीएम बता, जय मान लो 1 एक सही माइनस 1/2, कैसे करता है, यही तरीका है। तो जाके नीचे कुछ है नहीं, कितना मान लेंगे, एक, फिर एलसीएम आएगा तुम्हारा C1 प्लस C2, एलसीएम सही है,
अब एक का इसमें लगाओगे भाग कितने बार जाएगा, इतने ही बार। कहाँ लिख देंगे, ऊपर जो लिखा है बेटा वो लिख दो, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस क्या लिखा है, C1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। बेटा ये लिख दिया। आगे डेल्टा U इजिकल टू 1/2, देखो बेटा अब आपको C1 C2 का अंदर गुणा करना है। करो भाई, क्या करेंगे, C1 में होगा तो C1 का यहाँ चिन्ह का बराबर प्लस को C1 स्क्वायर, सही है। इस C1 का इस पूरे में गुणा, तो C1 स्क्वायर तो V1 स्क्वायर प्लस, अब C1 का इस पूरे में गुणा तो C1 C2 और V2 स्क्वायर, सही है। अब प्लस, अब बेटा C2 का इस पूरे गुणा करना है तो C2 का यहाँ करो है फिर, क्या ये हो C1 C2 और V1 स्क्वायर। अब C2 का इसमें बेटा प्लस और प्लस प्लस, सब में प्लस ही लगे तो चिन्ह तो प्लस के ही होंगे, क्या दिक्कत है। अब C2 का यहाँ होगा C2 और V2 स्क्वायर माइनस, हाँ बेटा ये क्या लिखा है, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, खोलो क्या है, इसका बेटा होता है A स्क्वायर। ये पूरा सिस्टम क्या है A, ये क्या है पूरा B, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होता है 2, ये क्या है पूरा A C1 B1 और C2 B2, रखने दिक्कत है, सब बताओ। पूरा मैथ आएगा वो C1 प्लस C2। आगे बेटा डेल्टा U इजकल टू 1/2, जो बेटा लिखा है पहले लिख दो C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। बेटा माइनस का अंदर गुणा करियो तो प्लस माइनस माइनस C1 V1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस C2 V2 स्क्वायर, इस माइनस का पूरे गुणा होगा पूरे में तो प्लस माइनस माइनस 2C1 V1 C2 V2, क्या लिखा है नीचे C1 प्लस C2, क्या पता सटीक क्या बचे हो, देखो ये प्लस है बेटा, कहीं है माइनस C1 V1 स्क्वायर, देखो प्लस माइनस कट गए, ये कहेगा बेटा प्लस C2 V2 स्क्वायर, दिख रहा है तो ये कट गए, और कुछ कटेगा इसमें है, अब तो कटेगा नहीं भैया, अरे अब कहाँ कट जाए, देखो प्लस माइनस होने चाहिए तो कटेंगे, बराबर होने चाहिए तो कटेंगे, तो कटेगा ना, बराबर है ही ना, आएगा लिखो है। अब बेटा हो जाएगा डेल्टा U इजिकल टू 1/2, क्या है बेटा C1 C2 V1 स्क्वायर, बनवा बेटा पहले लिख दे रहे 2 आप पीछे कर दे प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, ये पहले जो बारे में बात है गई है तो प्लस ही, क्या बचेगा माइनस 2C1 V1 C2, नीचे क्या है बेटा C1 प्लस 50 में लिख दिया कटने के बाद। अब बेटा ऊपर से निकाल लो कॉमन, क्या निकलेगा कॉमन, डेल्टा U इजकल टू, इसमें बेटा कॉमन ऊपर से क्या है C1 C2 कॉमन है ना, देखो सब रहे C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन है, तो यहाँ से 1/2 तो है ही है,
और C1 C2 क्या है, कॉमन, क्या बचेगा अंदर, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। डेल्टा U इजकल टू 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल। ये बेटा यही कर दे रहे हैं, ठीक है। डेल्टा U इजकल टू 1/2, यहाँ से मेरा C1 C2 कॉमन आ जाएंगे, अंदर बचेगा तुम्हारा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, नीचे रह जाएगा C1 प्लस, ठीक है। कॉमन निकालने का ये बचेगा। अब बेटा सूत्र में इसे लिख रहे हैं फॉर्मूले, डेल्टा U इजकल टू 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर लो जैसा भी है। देखो बेटा, कुल ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर U माइनस U कैसे, हमें ऊर्जा हानि क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, ठीक है। तो भाई हमें लिख दिया ये डेल्टा U बराबर U है, U में मान, U में जो है वो समीकरण x है, ये बेटा देखिए समीकरण x माइनस U डैश का मान है समीकरण y वाला, ये लिख दिया, देख लेना पीछे लिखा है, ठीक है। बेटा इन दोनों का क्या कॉमन है, 1/2 कॉमन है, अब ये बचा बेटा लिख दिया, जो बचा सो लिख दिया, 1/2 कॉमन आ गया। अब हमें लेना है एलसीएम, कितना एलसीएम आएगा, C1 प्लस C2, लेकिन ये कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसका इसमें भाग लगाओ तो कितने जाएगा बेटा, एक को भाग लगाओ जहां में तो इतने बार ही जाएगा, और ये लिखा है वो लिख दिया, ये लिखा है बेटा तो लिख दिया, ठीक है। अब आगे C1 और C2 का इसमें गुणा करना है, तो पहले करेंगे C1 को जहाँ में, तो C1 स्क्वायर, C1 वाला इसमें अंदर गुणा करोगे तो C1 स्क्वायर तो V1 स्क्वायर, इस C1 का इसमें करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 का इसमें पूरा गुणा कर दिया। अब करेंगे C2 का, तो C2 मेरा C2 का जाम है, तो C2 का जाम है वो पहले प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, अब बेटा C2 का जाम हो गया तो C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर बोला, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये पूरा है ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, जी बेटा ए है और दिखा है पूरी बी, बोल दिया सूत्र। आगे कुछ नहीं है, आगे इस माइनस का अंदर गुणा करना है, बस लिख दो नीचे, तो इस प्लस माइनस जहाँ सब प्लस है या माइनस है जाइए, तो बेटा ये लिखा है वो लिख दिया, जो लिखा है जो लिख दिया, लिखा है वो लिख दिया, लिखा है लिख दिया, अंदर गुणा माइनस माइनस माइनस। अब देखो ये प्लस ये माइनस कट गए, ये प्लस ये माइनस कट गया, क्या बचा अब लिख दिया C1 C2 और V1 स्क्वायर बेटा बचा, ये लिख दिया भाई, बनवा पहले और प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2 बट्टे लिखा है वो लिख दिया। अब इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन है बेटा डेल्टा U 1/2 C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो C1 C2 कॉमन निकाले, अंदर देखो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 बट्टे C1 प्लस C2। अब इसे हम लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर जाए, तो बेटा लिख दिया डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बट्टे C1 प्लस C2।
ए माइनस बी को होल स्क्वायर खोलो तो क्या आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर खोलो जी लौट जाएगा। ये सूत्र हमें सिद्ध करना है। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।